आदाब। लखनऊ की तहज़ीब में त्योहारों का अपना एक ख़ास मकाम है और इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार वो है जो अभी एक दिन पहले हम लोगों ने मनाया, जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ यूँ तो बॉलीवुड की फ़िल्मों और टीवी सीरियल्स की वजह से एक नए अंदाज में पॉपुलर हुआ है, लेकिन अवध का करवा चौथ जो फ़िल्मों में या टीवी सीरियल्स के करवा चौथ से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और इसका तजुर्बा हमें अपने जो कायस्थ घराने हैं जिनसे हमारा आना जाना रहा है हम लोगों का, या जो ब्राह्मण परिवार हैं, उनमें हमने ख़ुद देखा है कि वहाँ किस तरह से करवा चौथ मनाया जाता था और आज भी मनाया जाता है। करवा चौथ में व्रत और जो जिस तरह से कहते हैं इसको फास्टिंग होती है, वो औरतों की तो उस तरह होती है जैसे सब जगह होती है। लेकिन अब जो आप फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि मेहंदियाँ लग रही हैं और ख़ास तौर से तैयारियां हो रही हैं कि करवा चौथ की नए नए कपड़े सिए जा रहे हैं, इस तरह का करवा चौथ लखनऊ में या अवध में नहीं होता था। उस दिन होता ये था कि औरतें जो थीं, चाहे वो जवान हों चाहे बूढ़ी हों या सास हों या बहू हों, जिनके भी शौहर ज़िंदा होते थे, जो सुहागनें होती थीं, वो अपनी शादी के लहंगे और शादी के कपड़े पहना करती थी। यानी कोई नया लिबास या नया अटायर करवा चौथ के लिए ख़ास तौर से नहीं बनाया जाता था और शादी के ही जेवर पहनती थी जो उन्होंने अपनी शादी के दिन पहने होंगे। और शाम को चांद देखने के साथ साथ पूजा वगैरह होती थी, इसमें चांद को जल चढ़ाया जाता था और उसके बाद सब बड़े बूढ़ों के पैर छुए जाते थे, जिसमें पति के भी पैर छुए जाते थे और फिर खाते थे पूजा के बाद। पूजा जैसे सब जगह होती है, गौरी यानी पार्वती जी के एक अवतार है उसकी पूजा होती थी, लेकिन जो उसमें ख़ास चीज़ होती थी जिसके नाम से इसका नाम करवा चौथ हुआ, करवे का बड़ा इस्तेमाल था। करवा क्या चीज़ है? करवा एक किस्म का एक लोटा है, जैसा मुसलमान घरों में जो लोटा होता है बधनी टाइप का जिसमें एक टोटी होती है, उस तरह के लोटे को कहते हैं करवा। और ये करवा जो है वो शादी के पहले साल, जब शादी को 1 साल हो जाता है और पहला करवा चौथ आता है, तो मायके वाले जो हैं वो लड़की को भेजते हैं और उसके साथ बहुत फल होते हैं, मेवे होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। और उस करवे में, उस लोटे में, जो गंगा जमनी कह सकते हैं उसको आप इस माने में कि वो पीतल और किसी एक और धातु का मिला हुआ बना होता है, उसके अंदर खीलें होती हैं, गट्टे होते हैं और शक्कर के बतासे होते हैं। उसको लाके जहाँ पूजा का मकाम होता है वहाँ पे उसको रख दिया जाता है। जब पूजा होती है तो उसमें 2 चीज़ें भरी जाती हैं, या तो नए चावल उसमें भरे जाते हैं बहुत से घरों में, और अक्सर घरों में उसमें पानी भरा जाता है, लेकिन पानी का लेवल सिर्फ उतना ही होता है कि जहाँ से वो टोटी से बहने न लगे। और उसमें जो पूजा में जो ख़ास पकवान होते हैं करवा चौथ में, और उस दिन जो घर में भी पकते हैं, वो बड़े ख़ास होते हैं। और कायस्तों में और ब्राह्मण ख़ानदानों में तो हमने ख़ुद देखा है, फरे ज़रूर होते हैं, बड़े होते हैं, मीठी पूरियाँ होती हैं, कढ़ी होती है और मूली की सब्ज़ी ज़रूर होती है। और एक ख़ास किस्म के चावल होते हैं, इसको कहते हैं मीठे चावल। वो चावल गुड़ मेवों के साथ पकाए जाते हैं घी डाल के। वो कोई जर्दे की तरह नहीं होते हैं कि एक चावल आपको अलग अलग दिखाई दे, वैसे गीले चावल होते हैं लेकिन मज़े में बहुत अच्छे होते हैं, मीठे चावल होते हैं। ये करवा चौथ के ख़ास पकवान हैं। अवध में यूँ तो शादियों में भी लाल सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जब दुल्हन की मांग पहली मर्तबा भरी जाती है तो पीले सिंदूर से भरी जाती है, और करवा चौथ में भी पीला ही सिंदूर औरतें अपनी मांग में भरती हैं, जबकि सीरियल्स में और फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि लाल से भरा जाता है। लेकिन अवध में लाल सिंदूर करवा चौथ में नहीं लगाते हैं, बल्कि पीला सिंदूर से अपनी मांग भरते हैं। इसी तरह से करवा चौथ में जो औरतों की सजावट होती है उसमें अब एक मेहंदी का बड़ा रोल हो गया है। बड़ी डिज़ाइनर्स मेहंदी होती है, बाज़ारों में औरतें बैठती हैं जो औरतों को मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी लगाने वालियाँ होती हैं। लेकिन पहले वक्तों में भी और आज भी अवध के इंटीरियर में जो है मेहंदी का चलन नहीं है, बल्कि आलता लगाती हैं। लाल रंग जो होता है उससे अपने पैरों को सजाती हैं और हाथों में भी आलता लगाया जाता था। और चाहे बड़ी बूढ़ी औरतें हों, मैंने तो एक घर में देखा था करीब 80 साल की दादी थी और दादा जिंदा थे, तो वो उसी तरह तैयार होती थी, बिल्कुल दुल्हन बनती थी जैसे वो कभी पहली बार दुल्हन बन के आई होंगी करवा चौथ के दिन। करवा चौथ उत्तर भारत में, खुसूसन वेस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से हिस्सों में करवा चौथ के बजाय हड़तालिका तीज नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है जो भादों महीनों में होता है।
इसमें 24 घंटे का निराजल यानी बग़ैर पानी का एक व्रत होता है और वो करवा चौथ की तरह उसको खोला जाता है, लेकिन वो उसके जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो ज़रा करवा चौथ से मुख्तलिफ होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया ज़िलों में और ईस्टर्न जो वेस्टर्न बिहार है यानी यूपी से जो मिलता जुलता इलाका है उसमें इसको हरतालिका तीज के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन भी जो औरतें हैं वो अपने पतियों की दीर्घायु यानी लंबी उम्र की दुआ के लिए इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ हो या हरतालिका तीज हो, दोनों ही मौक़ों पर चांद देखकर ही व्रत को तोड़ा जाता है। इस पर हमें बचपन में अपने स्कूल में कोई ऐसे था, उसमें महात्मा गांधी के कुछ मेमोयर्स से उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि करवा चौथ का कोई व्रत होता था, इसी किस्म का कोई व्रत होता था जो उनकी माँ रखती थी महात्मा गांधी की, और अक्सर बादल आ जाते थे और वो चांद को नहीं देख पाती थी और उनका उपवास जो था वो बहुत लंबा हो जाता था। इसको देखकर गांधी जी काफ़ी गमज़दा होते थे और वो चाहते थे कि चांद जल्दी निकले और उनकी माँ जल्दी से अपना व्रत खोलें और खाना पीना शुरू करें। जैसे करवा चौथ का अवध का अपना ख़ास अंदाज़ है, उसी तरह होली में भी एक ख़ास तरीके से होली मनाई जाती है। यहाँ होली में बारातों का एक सिलसिला होता है, जो जुलूस होते हैं उसमें नाचते गाते लोग होते हैं, और जो चौक में कोनेश्वरों के मंदिर से यानी कोनेश्वर मंदिर को टकसाली ज़बान में कोनेश्वरों कहते हैं। जो चौक से जब आप ठाकुरगंज के लिए जाते हैं तो वो एक कोने पर कोनेश्वर मंदिर है, उसको कोनेश्वरों कहते हैं। वहाँ से एक जुलूस निकलता है जो चौक होता हुआ और चौक मंडी की तरफ भी जाता है और फिर वो राजा बाज़ार में भी जाता है। उस जुलूस की खुसूसियत ये है कि उसमें दुनिया के अजीब व गरीब बाजे होते हैं, वाद्य यंत्र जिनको कहते हैं। उसमें अजब अजब तरह के भोपू, बिगल, तितूरियाँ, और एक ख़ास बाजा है जिसको लखनऊ में लोग कहते हैं मोर बाजा। मोर बाजा यानी बैक पाइपर, वो भी होता है। उसमें सब अपनी अपनी धुनों से उस बाजों को बजाते हैं, लोग नाचते गाचते उस जुलूस में चलते हैं। और इस जुलूस के जो ख़ास सर्वे सर्वा होते थे वो अमृतलाल नागर साहब और लालजी टंडन साहब हुआ करते थे। ये जुलूस जब मुसलमान आबादियों में पहुंचता है यानी चौक मंडी में, तो वहाँ बाकायदा उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको शरबत वगैरह पिलाया जाता है और उनको मिठाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। तो ये एक कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता का भी ये जुलूस बहुत बड़ा एक ज़रिया और एक बहुत बड़ी अलामत रहा है लखनऊ में। दिवाली करीब है और दिवाली का ज़िक्र होते ही ख्याल आता है शक्कर के खिलौनों का। शक्कर के खिलौने जो हैं वो जब खीलें जहाँ बिकती हैं, जहाँ बतासे बिकते हैं, जहाँ गट्टे बिकते हैं, जो दिवाली की ख़ास चीज़ है, उसके साथ शक्कर के बने हुए खिलौने ज़रूर आते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत दिलचस्पी की चीज़ होते हैं। बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। वो बिल्कुल एक प्योर शक्कर के ही बने हुए होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा कोई शक्ल सूरत नहीं होती, बस मालूम होता है कि शेर बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, ये गुड़िया बनी हुई है, और उसको बहुत मज़े से हम लोग बचपन से खाते थे। और लखनऊ के सभी घरों में दिवाली के दिन खील, खिलौने और ये शक्कर के खिलौने और गट्टे और बतासे वगैरह ज़रूर आते हैं। दिवाली की रात लखनऊ में ख़ास रस्म होती है जो हर घर में होती है, वो होती है काजल पारने की रस्म। अब आप कहेंगे काजल पारना क्या होता है? काजल पारना कहते हैं काजल को बनाना। 2 सिकोरों को लेते हैं, एक सिकोरे में तमाम वो चीज़ें रखते हैं जो काजल में डालनी होती हैं, यानी काफूर है और आपके और भी जो आयुर्वेदिक किस्म की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, खुशबू की वगैरह की, आँखों को अच्छा बनाने की, वो सब उसमें होती हैं। और एक रुई की बत्ती तेल में डुबो के उसमें उसको रोशन कर देते हैं और फिर दूसरे सिकोरे को मिट्टी के उस पर ढक देते हैं। जब उसको सुबह खोलते हैं तो तमाम ऊपर वाले सिकोरे पर बहुत सा कार्बन जमा हो जाता है, काला काला, उसको निकाल के एक जगह रख लिया जाता है और कहते हैं कि दिवाली का रात का बना हुआ काजल जो है वो बहुत अच्छा होता है और वो साल भर उसको इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली के मौसम में पटाखों की दुकानें जिस पर फुलझड़ियाँ, तरह तरह की आतिशबाजी मिलती है, उसके अलावा मिठाइयों की दुकानों की अपनी एक रौनक होती है। यूँ तो ख़ास नुमाइंदा जो दुकानें हैं लखनऊ की वो तो हैं राम आसरे हैं चौक के, जिनकी अब हज़रतगंज में भी एक दुकान हो गई है। राधे लाल हैं जिनके मोतीचूर के लड्डू, जिसको बूंदी के लड्डू कहते हैं, बहुत मशहूर हो गए हैं। रिड्स हैं, रिड्स ने सबसे पहले छोटी छोटी बूंदियों वाले जो थे वो लड्डू शुरू किए थे लखनऊ में। इससे पहले मोतीचूर के मोटी बूंदियों के लड्डू होते थे जिनको मोतीचूर के लड्डू के नाम से हम लोग जानते थे। मिठाइयों के ज़िक्र के साथ ही सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।